ऑल आइज ऑन रफा, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट दैट। कारण क्या है, 4-5 दिन से इंस्टाग्राम की फीड में यही आ रहा है, ऑल आइज ऑन रफा। हुआ क्या है रफा के अंदर? कई सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कारण ये कि इजराइल ने हाल ही में रफा के ऊपर बॉम्बिंग की है। रफा गाजा पट्टी में पड़ता है, जो उसमें साउथ साइड को, जहाँ पर इजराइल ने डिक्लेयर किया था कि हम लोग बॉम्बिंग नहीं करेंगे, पर फिर भी वहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी, जिसके कारण हाल ही में कई सारे स्लैब्स वहाँ पे उतर आ चुके हैं। कुछ मुस्लिम युवक भी आ चुके हैं कि भैया हमारे साथ गलत हो रहा है। कारण यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ 45 लोगों की मौत हुई है इस कारण, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे शक था कि हमारे कुछ आतंकवादी वहाँ पे शेल्टर ले चुके हैं, कुछ शरण ले चुके हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर 45 लोगों के साथ साथ 45 लोगों में से 5 लोग ऐसे भी थे जिनकी जान गई थी। कारण वो लोग हमास के आतंकवादी थे। इसमें कोई शक नहीं कि हमास के आतंकवादी पैलेस्टाइन के लोगों के बीच में छुपे हुए हैं। जब ये चीज़ हद से ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर, तो एलवी यादव, आशीष झा और अंकित वेंकपुरिया ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी हिंदू और ऑल आइज ऑन कश्मीरी पंडित भी ये पोस्ट शेयर कर दी गई थी, जिसका कारण ये हुआ कि अब समाज जो है 2 हिस्सों में बढ़ गया है। कारण बॉलीवुड स्लैब्स ये कह रहे हैं कि हमास के साथ गलत हो रहा है, पैलेस्टाइनियंस के साथ गलत हो रहा है। कुछ युवकों को तो पता ही नहीं है कि हमास के जो लोग हैं वो आतंकवादी हैं और पैलेस्टाइन के जो लोग हैं वो आम नागरिक हैं। फिर भी कई मुस्लिम युवक हमास का साथ दे रहे हैं, आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, भारत के अंदर रहकर भारत के विरुद्ध जा रहे हैं। भारत हमेशा ही न्यूट्रल रहा है, दोनों पक्षों का साइड लिया है। भारत हमेशा ही मानवता के साथ खड़ा है। फिर भी कई लोग इस चीज़ के साथ हैं कि भैया हमें क्या, हम भारत के नागरिक नहीं हैं। कारण कि भारत के अंदर अंधाधुंध बांग्लादेशी आ रहे हैं, इसे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि बांग्लादेश से और भारत के बीच में कोई बॉर्डर है ही नहीं। दैट्स ट्रू। हमारे देश के अंदर बांग्लादेश और भारत के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, जिसके कारण वहाँ के जो बांग्लादेशी क्रिमिनल्स होते हैं वो भाग के भारत आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर आकर भी क्राइम ही करते हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही तो कौन ध्यान देगा? बात तो यही है कि हमारे पास ना ही कोई ढंग की पॉलिसी आ रही है, ना ही कोई ढंग के सुझाव, क्योंकि सारे पॉलिटिशियन एक जैसे ही होते हैं और इनका एक ही मकसद है सत्ता हासिल करना, ना कि देश का विकास करना। भारत के अंदर आतंकवादी घुसते जा रहे हैं, भारत को कोई बचाने वाला है नहीं। कारण मोदी जी को अपनी वोट से फर्क पड़ता है, देश से नहीं। अगर आज हम लोग एक नहीं हुए इस चीज़ के बारे में, तो बस यही चीज़ चलता रहेगा हमारे देश के अंदर, हिंदू और मुस्लिम। कारण साफ है कि हमारे देश के अंदर जो गद्दार है, जो क्रिमिनल्स हैं, इन्हें ख़त्म करने के बजाय देश अलग ही रास्ते पे जा रहा है। और मुझे यकीन है कि मोदी जी ही जीतेंगे, बिकॉज एवरीबॉडी वोट मोदी जी। आई एम ऑल्सो वोटर ऑफ बीजेपी। कारण क्योंकि हम लोग मोदी जी के चेहरे को वोट डालते हैं, उनके नीचे के लोगों को हम ना जानते हैं ना ही पहचानते हैं। और अंत में मैं यही ओपिनियन देना चाहता हूँ सबसे कि भाई देखो, मानवता सबसे ऊपर होती है। माना कि इसमें आम नागरिक मारे गए हैं पैलेस्टाइन के, बट इसमें आतंकवादी भी मारे गए हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात कि पहले हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, ना कि इजराइल ने हमास पर। अलविदा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको पसंद आती है तो यू कैन शेयर इट, लाइक, और अगर आपको कोई ओपिनियन देना है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं।